स्पेशल सीरीज के nth टर्म के सम को समझने के लिए ये तीनों सीरीज और उसके रिजल्ट को याद रखना ज़रूरी है। इस वीडियो में इन तीनों सीरीज के प्रूफ को भी बताया गया है, तो वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। हेलो एवरीवन, हमेशा की तरह मैं इंजीनियर अजीत पांडे स्वागत करता हूं आप सबों के इस यूट्यूब चैनल सुपर 50 मैथमेटिक्स पर। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर 12 है, चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज का। इसमें मैं आपको कुछ स्पेशल सीरीज के nth टर्म का सम किस तरह से निकालते हैं बताऊंगा। तो चलिए फिर देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्पेशल सीरीज क्या है आपको बता दूं। तो स्पेशल सीरीज वह सीरीज है जो कि ना ही हमारा एपी में है ना ही आपका जीपी में है। सो वह सीरीज जो ना ही हमारा एपी में है ना ही जीपी में है, उसका सम किस तरह से निकालेंगे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन मैं आपको बताने के पहले मैं आपको 3 सीरीज बता रहा हूँ, 3 सीरीज और उसका रिजल्ट। तो 3 सीरीज और उसका रिजल्ट को आपको अपने दिमाग में अच्छे से जो है रख लेना है। ये आपका बेस है। कोई भी क्वेश्चन को आप स्पेशल सीरीज का जो कोई भी क्वेश्चन है आपको उसको सॉल्व करने के लिए ये तीनों सीरीज का जो रिजल्ट है आपका बेस है। अगर ये तीनों सीरीज का आपको रिजल्ट याद है तभी आप जाके कोई भी क्वेश्चन जो है स्पेशल सीरीज का सम का कर पाएंगे। तो तीनों सीरीज को बारी बारी से मैं आपको रिजल्ट भी बता रहा हूँ, उसका प्रूफ भी बता रहा हूँ। आप देखिए, समझिए और फिर आगे मैं क्वेश्चन भी इस पे बताऊंगा। तो सबसे पहला जो हमारा सीरीज है वो है आपका 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट n तक, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होगा हमारा होगा n × n + 1 बाई आपका 2। तो इस रिजल्ट को आपको अपने दिमाग में रखना है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होगा n × n + 1 बाई 2। तो ये तो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में है। इसको हम लोग कंप्रेस्ड फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा सिग्मा है जिसको हम लोग समेशन पढ़ेंगे। तो कहाँ से होगा, k की वैल्यू 1 से लेके आपका n तक। तो समेशन k की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो इतने रिजल्ट को हम लोग इतने कंप्रेस्ड करके इस तरह से आपको लिख सकते हैं, इतना शॉर्ट करके। इतना पूरा जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी n × n + 1 बाई 2, यानी कि इसके प्लेस में हम लोग इसको लिख सकते हैं और इसके प्लेस में इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये पूरा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है और इसका ये कॉम्प्रेस्ड फॉर्म है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। इसके रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये देखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट n तक। ये क्या है हमारा, ये जो सीरीज है हमारा एपी में, जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है आपका a है और कॉमन डिफरेंस d जो इसकी वैल्यू 2 - 1 आपका 1 है। तो इसका जो हमारा nth टर्म का जो सम हो जाएगा Sn = क्या हो जाएगा, n/2 × 2a + n - 1 × आपका d। तो यहाँ से n की तो वैल्यू n ही रहेगी, nth टर्म का हमको सम निकालना है। तो n/2 × 2 × a की वैल्यू हमारा 1 है, प्लस n की तो वैल्यू n ही रहेगी, n - 1 × d की वैल्यू क्या है आपका 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं n/2 × 2 × 1 2 हो गया, प्लस n - 1 × 1 n - 1 हो गया। तो आगे में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n/2 × 2 - 1 आपका 1 प्लस n। तो अब हम लोग क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं n × n + 1 बाई 2। यही तो हमको लाना था, n × n + 1 बाई 2 इक्वल टू आपका हमारा RHS हो गया। तो फर्स्ट सीरीज का मैंने आपको जो है प्रूफ करके दिखा दिया। तो फर्स्ट सीरीज का आपने देखा क्या है और उसका रिजल्ट क्या है और उसका कंप्रेस्ड फॉर्म किस तरह से आपको लिखना है। अब चलिए मूव करते हैं सेकेंड सीरीज। तो हमारा जो सेकेंड सीरीज है यहाँ का 1² + 2² + 3² + 4² प्लस डॉट डॉट हमारा n², यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हमारा क्या होगा। तो होगा हमारा n × n + 1 × 2n + 1 बाई आपका 6। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हमारा ये होता है, इसको रिजल्ट को याद करना है। तो इसका जो हमारा है ये तो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसका कंप्रेस्ड फॉर्म होगा आपका समेशन k², k की वैल्यू आपका 1 से लेके कहाँ तक n तक। इस पूरे रिजल्ट को हम लोग शॉर्ट में ये ला शॉर्ट करके ये लिख सकते हैं और इसको एक्सपेंड करके ये ला वैल्यू लिख सकते हैं। तो दोनों आप ध्यान में रखेंगे बात को। अब देखेंगे कि ये जो हमारा सीरीज है वो ना ही आपका एपी में है ना ही आपका जीपी में, आप देख सकते हैं, सिंपल है।
तो अब हम लोग इसको जो है इसको इस पूरे रिजल्ट को यहाँ ये प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी को कंसीडर करेंगे। तो आइडेंटिटी है, देखेंगे हमारे पास, हम लोग आइडेंटिटी ले रहे हैं यहाँ के क्यू, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोग क्यू वाला यहाँ लेंगे, तो के क्यू माइनस आपका के माइनस 1 होल क्यू। हमारा ये किसके इक्वल होगा, तो आप इसको सॉल्व करके यहाँ पर देख भी सकते हैं। हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा के माइनस 1, ये हमारा ए है, ये बी है, साथ में ए स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी के इंटू के माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि के माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के माइनस के प्लस 1, तो ये माइनस के प्लस के कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस के माइनस के कैंसिल, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस के, और ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस 1 माइनस आपका 2k। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपका आया 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 3 बार है, तो ये 3k स्क्वायर माइनस के और माइनस 2k माइनस 3k और ये प्लस 1 से इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1। तो इसके इक्वल हम लोग लिख सकते हैं आप लोग 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस। तो इस आइडेंटिटी को आपको ध्यान में रखना है इसको प्रूव करने के लिए। तो अब देखते हैं आगे क्या करना हमें। तो आगे हमें लेना है के की वैल्यू बारी बारी से 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, n तक। तो इस आइडेंटिटी में लेंगे तो के की वैल्यू अगर हम लोग 1 लेंगे तो क्या होगा, ये आपका 1 क्यूब माइनस आपका 1 माइनस 1 का होल क्यूब। 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, ये 0 क्यों हो गया। साथ में इधर में हो जाएगा राइट साइड में भी के की वैल्यू लेंगे 1, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू आपका 1 और ये 1 लिया। उसके बाद के की वैल्यू क्या लेंगे, 2 इस आइडेंटिटी में, तो ये हो जाएगा आपका 2 क्यू और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 आपका 1 क्यू। ये हो जाएगा आपका इस साइड में 3 इंटू आपका 2 क्यू, साथ में 3 इंटू 2 के की वैल्यू हम लोग 2 ले रहे हैं। इसी तरह से के की वैल्यू हम लोग 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 क्यू माइनस हो जाएगा आपका ये 3 माइनस 1 2 होल क्यू, ये 3 इंटू आपका 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू आपका 3 ये प्लस। तो इसी तरह से आप के की वैल्यू 4 भी लेके आप लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, तो आप इसी तरह से लिख लेंगे। अब लेंगे के की वैल्यू हम लोग n, यहाँ पर हमारा हो जाएगा n क्यूब माइनस हो जाएगा n माइनस 1 का होल क्यूब, ये हमारा इक्वल हो जाएगा आपका 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n ये प्लस। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इस पैटर्न को फॉलो करके हम लोग n पे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ये पूरे जो है इसको हम लोग ऐड कर लें, कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं ये 1 क्यू प्लस हमारा ये 1 क्यू माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 प्लस और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, साथ में ये 2 की प्लस और ये माइनस 2 की माइनस में ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो और आगे आप देख सकते हैं कि n माइनस 1 क्यू भी हमारा कैंसिल हो जाएगा इस पैटर्न से। तो बचेगा क्या आपका, हमारा इस साइड में बचेगा आपका n क्यू और इस साइड में हमारा बचेगा 0। और फिर इस साइड में हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारा सब में क्या है 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन हो जाएगा और इसमें हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस आपका 3 स्क्वायर डॉट डॉट हमारा n स्क्वायर, ये हो गया। और इस साइड में हम लोग देख सकते हैं कि ये -3 सब में कॉमन है, तो आगे में आपका आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट हमारा n। और यहाँ पर लास्ट में 1 प्लस 1 है, तो ये लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट आपका n। तो इसको जोड़ेंगे तो हमें ये मिलेगा। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n क्यू माइनस 0 क्यू हो जाएगा ये n क्यू, साथ में ये हमारा हो गया 3। अब देखेंगे ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है, तो इसको हम लोग कंप्रेस करके कैसे लिख सकते हैं, आपका k की वैल्यू 1 से लेके n तक और ये आपका k स्क्वायर। इसके प्लेस पे मैंने आपको बताया है कि इसको लिख सकते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म में ये पूरा। साथ में आगे है 3 इंटू
1 + 2 + 3 + n, इसका हमने बताया है फर्स्ट में। इसको हम लोग कंप्रेस्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस समेशन के की वैल्यू आपका 1 से लेके n तक, और में साथ में +1 + 1 + 1 आपका n तक, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा। ये 1 + 1 + 1 n बार है, तो इसकी वैल्यू 1 × n यानी n हो जाएगी। तो आगे सॉल्व करके ये आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे में कि हमारे पास हो जाएगा ये NQ, ये सारे वाले वैल्यू को हम लोग इस साइड लाए, तो ये NQ + 3 समेशन आपका k की वैल्यू 1 से लेके n तक, ये k और ये -n, और इधर हो जाएगा 3 × समेशन k की वैल्यू 1 से लेके आपका n तक, और ये k। इस तरह से आगे में हम लोग इसको लिख सकते हैं। और फिर आगे हम लोग देख सकते हैं, सारे को हम लोग n के टर्म में लिख देंगे। तो इसको n के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × ये समेशन k है, k की वैल्यू क्या होती है, समेशन k का रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, ये होता है। तो ये लिखेंगे आपका n × n + 1 बाई हमारा, आप इस तरह से देख सकते हैं। ये हम लोग इसके प्लेस में इसको लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया। साथ में आपका ये -n और इक्वल टू हो जाएगा 3 × समेशन k की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ये। अब आगे देखेंगे, इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। इस साइड में इसको मिटा रहा हूँ। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 और 2 है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। साथ में ये 2NQ, और ये प्लस में हमारा पास हो जाएगा 3n × n + 1, और ये माइनस में हमारे पास हो जाएगा 2n, और इधर राइट साइड में है आपका हमारा 3 × समेशन आपका k = 1 से लेके n तक, और ये आपका k। तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 2NQ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n², और ये 3n आपका -2n/2, और ये आपका 3 × समेशन k = 1 to n तक k²। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि क्या है, ये 2NQ, साथ में हमारा ये +3n², 3n - 2n हो जाएगा, ये +n/2 इक्वल टू 3 × समेशन k की वैल्यू 1 से लेके n तक, ये k²। अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन k की वैल्यू 1 से लेके n तक इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2NQ + 3n² + n बाई आपका 2 × 3, यानी कि यहाँ पर 2 × 3 हमारा 6 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं क्या कि इसमें हमारा सब में n कॉमन है, तो हो जाएगा 2n² + 3n + 1 बाई, ये हो जाएगा आपका 3 × 6। तो ये हो जाएगा आपका समेशन k की वैल्यू 1 से लेके n तक। अब हम लोग बीच वाला है उसको फैक्टराइज कर देंगे, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 2 के फॉर्म, 3 को हम लोग 2 के फॉर्म में लिखना है, तो हो जाएगा आपका 2n² हो जाएगा, ये 2n + 1n + 1 फैक्टराइज कर लेंगे इसको, इक्वल टू 6। तो हो जाएगा n, यहाँ से हमारा आपका 2n कॉमन है, यहाँ से आ जाएगा आपका n + 1, साथ ही इधर में आपका हमारा कॉमन है 1, तो हो जाएगा n + 1 बाई हमारा 6। तो इस तरह से आगे हम लोग देख सकते हैं क्या कि हमारे पास यहाँ पर हम लोग फाइनल रिजल्ट में देख सकते हैं क्या आया है, समेशन k की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ये k² हमारा है यहाँ पर n × यहाँ पर हमारे पास 2n + 1 और n + 1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1 बाई। यही हमको क्या करना था, आपको लाना था।
ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इसको आपको प्रूव करना है। तो रिजल्ट नंबर 2 को आपने देखा किस तरह से प्रूव करना। अब बढ़ते हैं रिजल्ट नंबर 3 की तरफ, उसको देखेंगे क्या है रिजल्ट नंबर 3 और उसको कैसे प्रूव करना है। तो अब हम लोग देखेंगे थर्ड सीरीज और उसके रिजल्ट को। देखिए थर्ड सीरीज है हमारा, तो है आपका 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस आपका हमारा n क्यूब, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का हमारा सम क्या होगा। तो इसका सम होगा हमारा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, इसका हमारा होल स्क्वायर। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम आपको ये होगा, आपको याद रखना है। तो साथ में इसको हमारा तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका कंप्रेस्ड फॉर्म हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, समेशन के क्यूब, के की वैल्यू आपका 1 से लेके n, यहाँ पर क्यूब है तो के में हमारा क्यूब हो जाएगा। इस तरह से कंप्रेस्ड फॉर्म में इसको सारे रिजल्ट को कंप्रेस करके इस तरह से लिख सकते हैं, और इस कंप्रेस्ड फॉर्म को आप एक्सपेंड करके इतना लिख सकते हैं। तो इस सीरीज को भी आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारा क्या है, ना ही एपी में है ना ही आपका जीपी में। तो इसको भी प्रूव करने के लिए हम लोग एक आइडेंटिटी को जो है कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर है ये आइडेंटिटी जो है आपका k प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस आपका k टू द पावर 4। ये तो यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर एक पावर हमने बढ़ा दिया। इसका वैल्यू क्या होगा, आप इसको सॉल्व करके भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं, k प्लस 1 पावर 2 होल पावर 2, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। साथ में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, k टू द पावर 2 टू द पावर 2 होल पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का प्लस में हमारा है के प्लस 1 आपका स्क्वायर और बी के प्लस में हमारा के स्क्वायर। ये ए प्लस बी हो गया, साथ ही हमारा ए माइनस बी, यानी कि के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आपका के स्क्वायर। तो इसको आगे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको आगे और सॉल्व करना है आपको, तो ये आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका हमारा बी स्क्वायर और ये आपका हमारा के स्क्वायर। साथ में ये भी हमारा प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस आपका 2ab प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस आपका ये के स्क्वायर। देख सकते हैं के स्क्वायर माइनस और ये प्लस आपका हमारा कैंसिल, ये के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आपका हो जाएगा 2k स्क्वायर, ये आपका 2k और ये आपका प्लस 1। साथ में यहाँ पर होगा आपका 2k प्लस 1, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2k से सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4k क्यूब प्लस 2 जब 4k स्क्वायर प्लस आपका 2k, 1 से भी सारे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये हो जाएगा। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4k क्यूब, ये 4k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर 6k स्क्वायर, 2k प्लस 2k आपका 4k और ये प्लस 1। इस तरह से इसको हम लोग जो है इसकी वैल्यू को हमारा ये हमारा वैल्यू इसके इक्वल होगा आपका 4k क्यूब प्लस आपका 6k स्क्वायर प्लस आपका 4k प्लस आपका 1। तो इसके रिजल्ट को प्रूव करने के लिए आपको इस आइडेंटिटी को जो है अपने दिमाग में रखना है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स आगे आपको क्या करना है। आगे हमें जो है k की वैल्यू है बारी बारी से आपको 1 2 3 4 डॉट डॉट एन तक लेना है इस आपके हमारे आइडेंटिटी में। तो k की वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 1 आपका 2 टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4। इधर भी हम लोग k की वैल्यू 1 लेंगे तो 4 इंटू 1 टू द पावर 3, 6 इंटू 1 टू द पावर 2, 4 इंटू आपका 1 प्लस 1। अब हम लोग k की वैल्यू जो है 2 लेंगे इस आइडेंटिटी में, हो जाएगा 2 प्लस 1 3 पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4, ये 4 इंटू 2 टू द पावर 3, 6 इंटू 2 टू द पावर 2, 4 इंटू 2 प्लस 1। इसके बाद k की वैल्यू हम लोग 3 लेंगे तो 3 प्लस 1 हमारा 4, 4 टू द पावर 4 माइनस आपका 3 टू द पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू 3 टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू 3 टू द पावर 2, 4 इंटू 3 प्लस 1। तो इसी तरह से आगे भी आप k की वैल्यू 4 5 ले सकते हैं। अब हम लोग आगे में k की वैल्यू जो है n लेंगे, तो n लेंगे तो क्या होगा n प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस n टू द पावर 4
यहाँ हो जाएगा 4 इंटू एन टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू आपका एन स्क्वायर प्लस 4 इंटू एन। इस पैटर्न के आधार पर हम लोग 4 एन की वैल्यू देंगे तो ये हमारा आएगा। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, दोनों तरफ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इस तरह में देख सकते हैं 2 टू द पावर 4 पॉजिटिव और 2 टू द पावर 4 नेगेटिव वैल्यू कैंसिल, 3 टू द पावर 4 पॉजिटिव वैल्यू और 3 टू द पावर 4 नेगेटिव वैल्यू कैंसिल। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि n टू द पावर -4 नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू आगे में डॉट डॉट दिया है वो कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आपका बचेगा n + 1 टू द पावर 4 और यहाँ पर हमारा बचेगा -1 टू द पावर 4। तो लेफ्ट साइड में ये बचेगा। राइट साइड में देख सकते हैं सब में हमारा 4 कॉमन है, हम लोग 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 क्यूब प्लस आपका 2 क्यूब प्लस हमारा 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस आपका n। इसी तरह से इसमें आप सब में देख सकते हैं कि ये हमारा सेकेंड टर्म में 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन होगा तो आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आपका n स्क्वायर। साथ में आगे में देख सकते हैं क्या इसमें सभी में थर्ड टर्म में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट हमारा प्लस n टर्म तक, और ये 1 + 1 + 1 हमारा n टर्म तक है, तो 1 + 1 प्लस डॉट डॉट n टर्म। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब इस रिजल्ट को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे n + 1 टू द पावर 4 को, तो इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से यूज करके एक्सपेंड करें तो बाइनोमियल थ्योरम से आसानी पड़ जाएगा। आप एक्सपेंड करके हम लोग यूज करके इसको एक्सपेंड करें तो हो जाएगा, क्या होगा आपका 4c0 एक का वैल्यू हमारा n है तो इसका पावर आपका 4 होगा, साथ में आपका 4c1 n टू द पावर 3 b की वैल्यू 1 है तो उसको आप लिखना जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। उसके बाद होगा 4c आपका 2 n का वैल्यू 4 n पावर होगा 4 - 2 ये 2, और उसके बाद 4c 3 n टू द पावर हमारा 1 और ये 4c4 n टू द पावर 0। इसको हमने एक्सपेंड किया, साथ में 1 - 1 टू द पावर 4 का वैल्यू होगा 1 - 1। इस साइड में हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 4 × 4 तो पहले से है, इसको हम लोग कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखेंगे k की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और इसमें आपका हमारा q है तो k किस तरह से लिखा गया मैंने आपको यहाँ बताया। सेकेंड रिजल्ट में भी मैंने आपको बताया, इसको कंप्रेस्ड करके लिखेंगे तो ये 6 तो पहले से है, तो 6 × आपका समेशन k² k की वैल्यू 1 से लेकर आपका n तक। इसको भी हम लोग क्या करेंगे कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 4 तो पहले से है तो समेशन k की वैल्यू 1 से लेके आपका n तक, और 1 + 1 + n तक हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारा +n। तो अब हम लोग देखेंगे कि 4c0 की तो वैल्यू 1 होती है, 1 × n टू पावर 4 n टू द पावर 4 होगा। 4c1 की वैल्यू 4 होती है, 4 × n का क्यूब, और 4c2 की वैल्यू तो हमारा 6 होती है तो 6 × n²। 4c3 की वैल्यू जो होती है 4c आपके जो है 1 के होती है तो ये हो जाएगा 4n, और 4c4 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, 1 × 1 क्या होगा 1, और ये -1। तो इस तरह से आप जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे में हो जाएगा ये 4 समेशन k की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ये k³ 6। आगे में हम लोग इसको इतना लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि हमको तो इसकी वैल्यू चाहिए समेशन आपका k की वैल्यू 1 से लेकर n तक k³, तो सारा जितने भी वैल्यू है इसको हम लोग क्या करेंगे अब लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है क्या होगी हमारा नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो सबको हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा n टू द पावर 4 4n³ + 6n² + 4n, ये +1 -1 तो कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 6 × समेशन k की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ये आपका k² माइनस में समेशन 4 × k की वैल्यू 1 से लेके n तक आपका k, और ये -n, और इस साइड में बचेगा 4 × समेशन k की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ये k। तो इस तरह से हम लोग सारे वैल्यू को जो है लेफ्ट साइड में ला लिया, और इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि इसकी वैल्यू हमको इसका सम हमको चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि सारा वैल्यू रिजल्ट हमारा n के फॉर्म में है, इसमें इसको भी हम लोग n के फॉर्म में लिखेंगे, इन दोनों समेशन को हम लोग n के फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका n पावर 4 आपका n³ + 6n² + 4n,
इन -6 इंटू फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम क्या होता है, सेकेंड रिजल्ट मैंने आपको बताया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई आपका हमारा 6 होता है। साथ में आपका ये हमारा -4 है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है आपका n इंटू एन प्लस 1 बाई आपका 2 और ये -n और ये 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं Sn, जो है आपका Sn हमारा इक्वल हो जाएगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर हो जाएगा समेशन k की वैल्यू 1 से लेके आपका n तक और एक k क्यूब Sn सम ऑफ n नेचुरल नंबर, इसका जो है सम Sn से दिखा रहे हैं। तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे क्या कि ये 6 और ये 6 हमारा कैंसिल, ये 4 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका n टू द पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n और ये माइनस इसमें n में मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1 और ये -2n से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n स्क्वायर -2n और ये -n इक्वल टू आपका 4। तो अब आगे इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये n टू द पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n क्यूब आपका माइनस आपका n स्क्वायर, ये माइनस आपका 2n स्क्वायर और ये -n, बाहर में माइनस है तो सभी वैल्यू हमारा माइनस हो जाएगा। साथ में आगे में हमारे पास है ये आपका -2n स्क्वायर और ये -2n -n क्या हो जाएगा -3n इक्वल टू 4 आपका हमारा Sn। तो अब हम लोग इसको देखेंगे क्या कि ये n टू द पावर 4 होगा प्लस यहाँ पर 4n क्यूब और -2n क्यूब हो जाएगा प्लस 2n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर माइनस आपका 3n स्क्वायर, तो ये 3n स्क्वायर हो गया और -2n स्क्वायर तो हो जाएगा आपका प्लस n स्क्वायर प्लस में आप देख सकते हैं ये 4n है और ये -3n माइनस आपका n, तो माइनस आपका 4n और ये प्लस 4n कैंसिल हो जाएगा ये सारा वैल्यू। तो ये हो गया इतना टाइम, इतना इसमें बचेगा और ये हो जाएगा 4 इंटू आपका Sn। तो इसमें से हमारे पास क्या है आपका n कॉमन है, ये हो जाएगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस आपका हमारा n स्क्वायर, हमारा इसमें से सब में से n स्क्वायर आपका कॉमन है, यहाँ से हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 2n प्लस आपका 1 इक्वल टू हमारा 4 इंटू Sn। तो अब हम लोग देख सकते हैं n स्क्वायर, ये तो हमारा फार्मूला आ गया n प्लस 1 होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये हमारा फार्मूला हो गया इक्वल टू हमारा 4 Sn। अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं Sn इक्वल टू 4, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4। इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। सब पे हमारा 2 कॉमन है, तो जो हमारा Sn जो होगा वो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और इसका यही हमको क्या करना था आपका प्रूव करना था, इतना ही वैल्यू हमको लाना था। तो इस तरह से आपको जो है थर्ड रिजल्ट हमारा प्रूव हुआ। तो थर्ड रिजल्ट थोड़ा सा आपको जो है कैलकुलेशन इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपका इसका बड़ा है, इसको आपको ध्यान लगाना है, ध्यान से करना है। तो ये रहा आपका हमारा फर्स्ट रिजल्ट, सेकेंड रिजल्ट और थर्ड रिजल्ट मैंने आपको बताया, उसका प्रूफ भी बताया। तो इन्हीं रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है, प्रूफ भी आपको देख लिए कैसे करना है, बस आपको रिजल्ट को ध्यान रखना है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको लेके दिखाता हूँ और इसको आगे आपको किस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हमारा कर रहा है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 प्लस डॉट डॉट n तक। तो इस सीरीज का हम लोग को n टर्म का क्या करना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए सबसे जरूरी है कि उसका हम लोग a निकालें, यानी कि लास्ट टर्म या जिसको आप जनरल टर्म कहेंगे। कोई भी आपका सम का है स्पेशल सीरीज का, उसमें हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका an निकालना।
जनरल टर्म जिसको ये आप कहते हैं लास्ट टर्म। उसके बाद जो हमारा सम है सीरीज का आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो हमारा सम है उसको हम लोग माने एस एन, तो ये हो जाएगा आपका हमारा वैल्यू है 5 प्लस 11 प्लस आपका 19 प्लस 29 प्लस 41 प्लस डॉट डॉट प्लस हमारा हो जाएगा ए एन माइनस 1 प्लस आपका हमारा। इस सीरीज को आगे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने एस एन मान लिया, इसके सम को एस एन मान लिया। तो इस ये जो सीरीज है आपका हमारा देख सकते हैं ना ही एपी में है ना ही आपका जीपी है। इसी सीरीज को हम लोग फिर से यहाँ रीराइट करके लिखेंगे और यहाँ पर एक जो है टर्म छोड़ के लिखेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5, यानी कि एक टर्म छोड़ के लिखेंगे तो 11 के प्लेस हमारा 5 हो जाएगा और 19 के प्लेस हमारा 11। उसी तरह से ये 19 और ये 29 प्लस हमारा हो जाएगा आपका डॉट डॉट प्लस ए एन माइनस 2 प्लस ए एन माइनस 1 प्लस आपका हमारा। तो इस तरह से आप आगे देख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों सीरीज जो है हमारा इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा साइन चेंज हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एस एन माइनस एस एन क्या होगा आपका 0, इस साइड होगा 5, 11 से 5 करेंगे तो आपका 6, 19 में से 11 को लेस करेंगे तो 8 और ये हमारा 10 और ये आपको लेस करेंगे तो 12 प्लस हमारा n और ये हो जाएगा आपका माइनस। तो आगे इसको और हम लोग चलेंगे, ये माइनस n इस साइड 0 साइड आएगा तो क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा। हमको इन्हें टर्म ही निकालना है, जनरल टर्म निकालना है इस सीरीज का। n हमारा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 0 के साइड में। तो ये अब हम लोग देख सकते हैं क्या 5, ये 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 आपका जो हमारा क्या है एपी में है। इसका जो फर्स्ट टर्म हमारा ए है और साथ में कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म जो हमारा 6 है और इसमें कॉमन डिफरेंस आपका 2 है। तो इसको हम लोग अलग से लिखेंगे तो 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 डॉट डॉट कहाँ तक हमारा n माइनस 1। ये हो गया। इसमें हमने एक टर्म 5 को छोड़ के बाकी सबको अलग लिखा क्योंकि हमारा ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो एपी में n टर्म का जो हमारा सम है आपको पता है क्या होता है, वहाँ फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा आपका ए एन इंटू 5 प्लस यहाँ पर एस एन इक्वल टू होता है आपका n की वैल्यू n माइनस 1 है तो n माइनस 1/2, साथ ही में 2 ए की वैल्यू तो हमारा 6 है प्लस n माइनस 1 यानी इनके प्लस में हमारा n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8 में से 6 में घटाएंगे आपका 2। तो इससे इसका जो सम होगा ये हमारा मिलेगा आपका। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस n माइनस 1/2 हो जाएगा 6 2 या 12, ये हो जाएगा प्लस में आपका 2n और ये माइनस माइनस आपका माइनस 2 माइनस आपका हमारा 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। सब में से हमारा क्या है आपका 2 कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1/2। इन सब में से हमारे पास इसको हम लोग पहले सॉर्ट आउट कर ले तो 12 में से 4 को लेस करेंगे तो क्या होगा 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं n प्लस आपका हमारा 2n प्लस आपका 8। अब हम लोग इसमें 2n जो है n कॉमन है उसको निकाल लें तो हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1/2। इसमें से 2 आपका कॉमन होती हो जाएगा n प्लस आपका 4 बाई हमारा बाई में हमारा कुछ भी नहीं है इस तरह से। तो ये आपका 2 और 2 हमारा कैंसिल तो ये होगा 5, ये हमारा n इक्वल टू आपका चलता आ रहा है ये 5 प्लस हो जाएगा n माइनस 1 साथ ही आपका n प्लस 4। तो जो n है वो हमारा क्या होगा आपका 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका n स्क्वायर आपका प्लस हमारा 4n, ये माइनस n और ये माइनस 4। तो an इक्वल जो होगा हमारा जनरल टर्म जो होगा यानी कि इनर टर्म जो होगा इस आपका हमारा सीरीज का वो मिल जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 4n माइनस आपका n हो जाएगा 3n और ये 5 में से 4 को लगेगा। तो इनर टर्म जो होगा आपका इस सीरीज का होगा n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। ये हमारा जो है आपका इनर टर्म हमने इस सीरीज का निकाल लिया। कोई भी सीरीज आपका स्पेशल सीरीज है उसका आपको इनर टर्म निकालना है जनरल टर्म, उसके बाद हम लोग इसका सम आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हम लोग k के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आगे हम लोग a के इक्वल टू जहाँ जहाँ n वहाँ के आपका k स्क्वायर प्लस 3 इंटू आपका n की जगह k लिखना है। इस चीज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका सबका सभी जो है एन टर्म का सम निकालना है यानी कि हम इसको अब लिख सकते हैं समेशन
के की वैल्यू 1 से लेके n तक आपका एक, और फिर आपका समेशन के की वैल्यू 1 से लेके n तक एक एक की वैल्यू है, एक एक की वैल्यू हमारे पास है आपका k स्क्वायर प्लस 3k, ये हो गया। तो एक एक के प्लेस में हम लोग इसकी वैल्यू रख सकते हैं आप। अब देखेंगे दोनों पे हमारा सब पे समेशन आएगा, तो हो जाएगा समेशन आपका k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 इंटू समेशन के प्लस समेशन के की वैल्यू 1 से लेके आपका n तक, सब पे हमने समेशन क्या कर दिया, लगा दिया। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्या करेंगे, एसन, इस जो सीरीज है उसका हमारा एसन टर्म का जो सम होगा एसन हो जाएगा, इसको हम लोग एसन कर ले सकते हैं। अब इसको आगे है क्या है रिजल्ट, मैंने रिजल्ट नंबर 2 में बताया कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल के स्क्वायर का सम क्या होता है आपका, होता है आपका इसके जो वैल्यू होगा हम लोग सबकी वैल्यू को एन के टर्म में लिखेंगे, तो हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 साथ ही 2n प्लस 1 बाई हमारा 6, इसकी वैल्यू ये होगी। साथ में हमारा इसकी जो वैल्यू होगी 3 इंटू आपका हो जाएगा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा आपका n इंटू एन प्लस 1 बाई आपका 2, और 1 प्लस एन टर्म तक क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमारा जो होगी आपका। तो ये समेशन ए की वैल्यू 1 से लेकर n तक n का वैल्यू हमारा क्या हो गया, सबको हम लोग n के फॉर्म लिखेंगे। तो लास्ट जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग को क्या करना है, n के फॉर्म में आपको जो है लिखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो सम होगा आपको जो सीरीज है उसको हम लोग को n के फॉर्मेट में लिखना है। अगर n की वैल्यू दी है कि 3rd टर्म 4th टर्म 5th टर्म 6th टर्म या कोई भी से 100 टर्म, तो आप लास्ट में n की वैल्यू वो जो है जो दिया है आप पुट कर दें। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे आगे यहाँ पर किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका हो जाएगा एस एन इक्वल टू हमारे पास एन ए से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 में, तो हो जाएगा आपका एन स्क्वायर प्लस एन, साथ में ये मल्टीप्लाई में हमारा 2n प्लस 1 बाई आपका हमारा 6, और इसमें हमारा हो जाएगा ये आपका 3n इंटू एन प्लस, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर प्लस आपका हमारा 3n बाई आपका 2, इसको हम लोग ने 3n से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में हमारा प्लस n बाई 1। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबका हमारा एलसीएम 2 और 6 का एलसीएम क्या है 6 हमारा कैंसिल होगा, तो ये हमारा हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1, साथ में हमारा 2 3 6, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9, n स्क्वायर 3 3 9 आपका n, और ये प्लस आपका हमारा 6। तो इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो n स्क्वायर से 2n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आपका क्यू प्लस हमारा हो जाएगा आपका n स्क्वायर, साथ में ये 2n स्क्वायर प्लस आपका हमारा ये n, और ये हमारा 9n स्क्वायर, और ये 9 और 6 हमारा ऐड हो जाएगा तो 9 6 आपका 15 15 मिल जाएगा, बाई हमारा पास आपका 6 है। तो अब हम लोग देख सकते हैं क्या आपका 2n क्यू प्लस आपका हम लोग देख सकते हैं ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर 2n स्क्वायर तो 3n स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर हमारा 12n स्क्वायर हो जाएगा, साथ में आपका ये n प्लस 15n हो जाएगा आपका 16n बाई हमारा 6। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं लास्ट क्या है आपका 2n हमारा कॉमन है, यहाँ से हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस आपका हमारा 6n प्लस आपका हमारा 8, आपका 8 2 जा 16, तो 16 हो जाएगा बाई हमारा 6, ये 6 कैंसिल हो जाएगा 2 से 3 बार में। तो अब हमारे पास क्या हो गया n इंटू एन स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 बाई आपका 3। तो इसको अब हम लोग एक क्वाड्रेटिक हमारा पॉलिनोमियल आ गया, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज हो जाएगा तो लिखेंगे n स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 यानी कि 4n प्लस आपका 2n प्लस 8, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे इसको, तो ये हमारा आएगा बाई 3। अब आगे इसको क्या करना है देखेंगे, इसमें n यहाँ पर हमारा n कॉमन है तो ये हो जाएगा n प्लस आपका 4, और यहाँ पर आपका हमारा 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा n प्लस आपका 4 बाई हमारा 3। तो आगे देख सकते हैं इसमें n प्लस 4 कॉमन है, तो ये हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं n इंटू आपका n प्लस 2 और कॉमन है आपका n प्लस 4 बाई हमारा 3। तो यही आपका हमारा इस सीरीज का जो है, इस सीरीज है एसन
इसका nth टर्म का जो सम होगा यही होगा। आपको n के फॉर्मेट में ही हमारा आंसर देना है किसी भी सीरीज का। तो मान लेते हैं हमको n की वैल्यू दिया है 5, इस तरह से ये सीरीज है 5 में 5 टर्म का सम क्या होगा, तो सीधा इसमें n की वैल्यू हम लोग 5 पुट कर देंगे। अगर 100 टर्म की वैल्यू पूछ रहा है कि इस सीरीज में 100 टर्म का सम क्या आता है, n की वैल्यू आप 100 पुट कर देंगे तो इस सीरीज का हमारा 100 टर्म का जो है सम निकल जाएगा। फाइनल आंसर में आपका आंसर जो लास्ट आपने सीरीज का n टर्म का जो सम निकाला उसमें आप n की वैल्यू दे देना अगर क्वेश्चन में कहा है तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर आपको 1 जो है मैंने किस तरह से आपको करना है आपको मैंने समझाया। तो इस तरह से आपको जो है आपका एन सीरीज का जो सम है आपका कोई भी स्पेशल सीरीज उसका किस तरह से निकालते हैं उसको मैंने आपको बताया। सबसे पहले कोई भी हमारा सीरीज दिया है उसका हम लोग को जनरल टर्म निकालेंगे यानी कि एन क्या होगा, उसके बाद उसका हम लोग सम आसानी से बता सकते हैं। और जो सम बताना है उसको किस फॉर्मेट बताना है आपका एन, और एन की वैल्यू अगर दी है तो लास्ट में हमको क्या करना है एन की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देना है सबसे लास्ट में। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज n into n plus 3, यानी कि जो हमारा सीरीज है उसका nth टर्म दिया, यानी कि nth टर्म किसे डिनोट करते हैं, वो दिया n into आपका n plus 3। आपका इस सीरीज का nth टर्म दिया है, ये तो काफी सिंपल है, हमारा इसमें nth टर्म जो है क्या है आपका दिया, आपको निकालना ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको nth को nth टर्म जो है इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका n स्क्वायर, ये साथ ही आपका हमारा 3n। तो इसको हम लोग लिखेंगे k के फॉर्मेट में, जहां जहां आपका n है वहां के, तो हो जाएगा a के आपका ये k स्क्वायर प्लस 3 इंटू आपका k। अब हम लोग इसका nth टर्म का समेशन निकालेंगे तो समेशन होगा k की वैल्यू आपका 1 से लेके n तक ये a के। तो यहाँ पर लिखेंगे ये आपका समेशन k की वैल्यू 1 से लेके n तक, a के की क्या वैल्यू है आपका हमारा ये k स्क्वायर प्लस आपका हमारा 3, दोनों पे हमारा समेशन आएगा तो ये हो जाएगा समेशन k इक्वल टू 1 से लेके n तक ये आपका k स्क्वायर प्लस 3 इंटू आपका समेशन k की वैल्यू 1 से लेके आपका n तक और ये k। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर फर्स्ट n नेचुरल के स्क्वायर का सम क्या होगा आपको पता है, यानी कि रिजल्ट नंबर 2 से इसकी वैल्यू हमारा क्या होगा n के फॉर्म में n इंटू आपका n प्लस 1 साथ ही 2n प्लस 1 बाई हमारा 6, इसकी वैल्यू है क्योंकि हमको n के फॉर्मेट में लिखना है तो लास्ट रिजल्ट हम लोग n के फॉर्मेट में चेंज करना है। और इसको जो है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा हमारा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और इसमें 3 ऑलरेडी है पहले, तो ये हो गया। अब आप इसको जो है जो होगा सॉल्व करेंगे तो ये होगा n स्क्वायर प्लस आपका n साथ में ये 2n प्लस 1 बाई हमारे पास ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर प्लस आपका 3n बाई आपका 2। तो इसको भी आगे आप एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको जो है आंसर आपको मिलेगा हमारा। तो ये होगा हमारा क्या मिल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं SN सम ऑफ द nth टर्म, इस आपका जिसका हमारा nth टर्म दिया हो अब सीरीज का। तो ये है, आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2n³ साथ में आपका n स्क्वायर साथ में ये आपका 2n स्क्वायर प्लस हमारा n बाई 6 हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर प्लस 3n बाई आपका 2। तो ये हो जाएगा आपका हमारे पास 2n³ ये n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस आपका n बाई 6 हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर प्लस 3n बाई आपका। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे, इसका हमारा एलसीएम 6 हो गया न्यूमरेटर में, तो हो गया ये आपका 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस आपका n, और ये हो जाएगा 2 3 जो 6 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9n स्क्वायर प्लस 3 9n। तो ये हमारा हो गया nth टर्म का सम, जिसमें इसका nth टर्म दिया हुआ सम आपका nth टर्म जो वैल्यू दिया है n इंटू n प्लस 3, इसका nth टर्म का जो सम होगा SN हो गया। तो इसको अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका SN इक्वल टू हो गया हमारे पास 2n³ प्लस आपका 3n स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर आपका 12n स्क्वायर और प्लस n प्लस आपका 9n आपका 10n बाई आपका हमारा 6। तो सब में से हमारा 2n कॉमन है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n स्क्वायर, यहाँ पर 6n और यहाँ पर आपका हमारा 5 बाई आपका 6, यहाँ से हमारा 6 कैंसिल हो जाएगा 2 3 6। तो यहाँ से हो गया n इंटू आपका n स्क्वायर 6n प्लस 5, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक मोनोमियल है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा आपका n स्क्वायर
आपका ये 5n प्लस आपका n 6n हो जाएगा, और आपका जोड़ने से 6n हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने से 5 आ जाएगा, प्लस 5 बाई हमारा क्या है आपका 3। तो अब हम लोग देख सकते हैं लास्ट में क्या है आपका इस सीरीज के एसेंट टर्म का जो सम आया हमारा हो गया आपका n इंटू, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन है इसमें आपका n, तो ये n प्लस 5, और यहाँ पर आपका हमारा 1 कॉमन है, ये हो जाएगा आपका n प्लस 5 बाई हमारा 3। तो इस सीरीज का जो है एसेंट टर्म का सम हो गया आपका n इंटू आपका n प्लस 1, साथ कॉमन क्या है इसमें n प्लस 5 बाई हमारा 3। यही इस सीरीज का जिसका हमारा n टर्म दिया है उसका सम है n के फॉर्म में। तो इस तरह से अगर आपको इसमें n कहेगा कि 5 टर्म है, 6 टर्म है, 10 टर्म है, उसकी वैल्यू सम क्या होगा, तो इसमें इनका वैल्यू आपको पुट कर देना है, आपको पता चल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, आपका बैंक में आपको पूछता है, बस आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, इनकी वैल्यू देना है और अपना काम कर लेना है। तो काफी सिंपल है ये आपका हमारा सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द स्पेशल सीरीज, सम टू द n टर्म्स ऑफ द स्पेशल सीरीज। आपको समझ में आया सारे जो भी मैंने आपको बताया? तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, वीडियो लेक्चर आपका हमारा 13 में, जिसमें मैं एक्सरसाइज जो है आपको 9.4 को सॉल्व करके बताऊंगा। तो तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। चैप्टर 9.4 को अच्छे से समझने के लिए आपको जो है वीडियो लेक्चर 12 जो है आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तो आप इस वीडियो को जो है देखिए, जरूर से जरूर देखिए, ताकि आपको जो है एक्सरसाइज 9.4 जो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है।